कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके मम्मी-पापा भी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। अगर आप किसी भी एसएससी, सीजीएल या सीजीएल या बिहार पुलिस या एसआई दरोगा की किसी पोस्ट की आप तैयारी करते हैं मेरे भाई या बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी करते हैं, तो ऐसे प्रश्न अक्सर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं और विटामिन से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर यूनिक क्वेश्चन हमने 25 लेकर के आपके लिए लाए हैं। तो विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग है और कुछ ऐसे संबंधित जो विटामिन से है जो प्रश्न है इस वीडियो के अंदर करेंगे, जो कि यूनिक क्वेश्चन है मेरे भाई, जो कि आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो पहला प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला प्रश्न में क्या पूछा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी बेरी। तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रतौंधी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर फिर से प्रश्न संख्या पहले को पढ़ेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी है बेरी। तो मेरे दोस्त इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रतौंधी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी हमेशा याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें तो इसमें पूछा है कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रिकेट्स जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी की कमी से होता है। आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, विटामिन डी की कमी से। तो प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगर हम प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि अस्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी1, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अस्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर फिर से प्रश्न संख्या 3 को हम लोग पढ़ेंगे। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी1, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए बी1, ऑप्शन बी बी2, ऑप्शन सी बी6, ऑप्शन डी बी12। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यानी कि बी1 हो जाएगा। तो बेरी जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो बी1 की कमी से होता है, तो आपको याद रखना है। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 4 को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो के अंदर जो भी हम पढ़ रहे हैं विटामिन से संबंधित। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए बी1, ऑप्शन बी बी2, ऑप्शन सी बी6, ऑप्शन डी है बी12। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बी1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करते हैं इसमें क्या पूछा है कि विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी अस्कर्वी, ऑप्शन डी पिलाग्रा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एनीमिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों याद रखना है कि जो विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा एनीमिया। विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। कौन सी बीमारी होता है, तो एनीमिया होता है, तो एनीमिया आपको याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन ए बी1, ऑप्शन बी बी3, ऑप्शन सी बी6, ऑप्शन डी है बी12। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बी3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बी3 की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या 7 की। विटामिन के की कमी से क्या समस्या होती है। ऑप्शन ए दृष्टि दोष, ऑप्शन बी रक्त का थक्का नहीं बनना, ऑप्शन सी हड्डियां कमजोर, ऑप्शन डी त्वचा रोग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रक्त का थक्का नहीं बनना। तो विटामिन के की कमी से क्या समस्या होती है, तो रक्त का थक्का नहीं बनना। तो विटामिन के की कमी से क्या समस्या होती है, तो रक्त का थक्का नहीं बनना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 7 को हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन के की कमी से क्या समस्या होती है। ऑप्शन ए दृष्टि दोष, ऑप्शन बी रक्त का थक्का नहीं बनना, ऑप्शन सी हड्डियां कमजोर, ऑप्शन डी है त्वचा रोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रक्त का थक्का नहीं बनना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या पूछा है, अगर आप ध्यान से देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है। दोस्तों ऑप्शन ए बांझपन, ऑप्शन बी है अस्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी बेरी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बांझपन हो जाता है। तो विटामिन ई की कमी से दोस्तों क्या होता है, बांझपन हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या
8 को हम लोग पढ़ेंगे कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है। ऑप्शन ए बांझपन, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी बेरी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बांझपन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विटामिन त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी के, ऑप्शन डी B12। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कौन सा विटामिन त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है, तो विटामिन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना आपको। फिर से प्रश्न को हम रिवाइज करेंगे कि कौन सा विटामिन त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए जो होता है वो त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए खून बनाना, ऑप्शन बी हड्डियों को मजबूत करना, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी त्वचा चमकाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हड्डियों को मजबूत करना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है, हड्डियों को मजबूत करना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 10 को हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए खून बनाना, ऑप्शन बी हड्डियों को मजबूत करना, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी त्वचा चमकाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हड्डियों को मजबूत करना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें, प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। ऑप्शन ए हो जाएगा ए, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए होगा, ऑप्शन बी में विटामिन डी दिया है, ऑप्शन सी में विटामिन सी है, ऑप्शन डी विटामिन ई है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन सी ही होगा, यानी कि विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी थायमिन, ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रेटिनॉल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका देखना है रेटिनॉल। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी है टोकोफेरॉल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 14 में क्या पूछा है कि विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी थायमिन, ऑप्शन डी राइबो फ्लेविन। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कैल्सीफेरॉल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखना आपको, विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है, तो कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर हम लोग फिर से पढ़ेंगे कि विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी थायमिन, ऑप्शन डी फ्लेविन। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कैल्सीफेरॉल हो। ये आपको याद रखना है कि विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी है फोलिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि थायमिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 15 को हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी फोलिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि थायमिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें तो विटामिन B2 को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी पायरिडॉक्सिन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राइबोफ्लेविन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विटामिन B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगर हम प्रश्न संख्या 17 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन बी है नियासिन, ऑप्शन सी है थायमिन, ऑप्शन डी है फोलिक एसिड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पायरिडॉक्सिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन है दोस्तों, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए अगर फिर से प्रश्न संख्या 17 को हम लोग रिपीट कर लेते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन बी है नियासिन, ऑप्शन सी है थायमिन, ऑप्शन डी है फोलिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पायरिडॉक्सिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि विटामिन B9 किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए फोलिक एसिड, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी है रेटिनॉल, ऑप्शन डी है टोकोफेरॉल। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोलिक एसिड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो विटामिन B9 का किस नाम से जाना जाता है, तो फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है।
चलिए प्रश्न संख्या 18 को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि विटामिन B9 किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए फोलिक एसिड, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी रेटिनॉल, ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फोलिक एसिड हो जाएगा। फोलिक एसिड आपको याद रखना है कि विटामिन B9 को हम फोलिक एसिड कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए टोकोफेरॉल, ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी कैल्सीफेरॉल। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि टोकोफेरॉल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है, याद रखना आपको, टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। चलिए बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें तो प्रश्न संख्या 20 में क्या पूछा है, अगर आप ध्यान से देखें, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए हड्डियां मजबूत करना, ऑप्शन बी रक्त का थक्का बनाना, ऑप्शन सी त्वचा सुधारना, ऑप्शन डी आंखों की रोशनी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रक्त का थक्का बनाना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रक्त का थक्का बनाना होता है। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 20 को हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए हड्डियां मजबूत करना, ऑप्शन बी रक्त का थक्का बनाना, ऑप्शन सी त्वचा सुधारना, ऑप्शन डी आंखों की रोशनी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रक्त का थक्का बनाना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा है कि विटामिन की कमी से होने वाला एनीमिया किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन के। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन B12 हो जाएगा। तो विटामिन की कमी से, कौन सी विटामिन की कमी से होने वाला जो एनीमिया है वो रोग है, तो विटामिन B12 आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और फिर से प्रश्न संख्या 21 को हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन की कमी से होने वाला एनीमिया किससे जुड़ा है। ऑप्शन है B12, ऑप्शन बी ए विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन के। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन B12 हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी पानी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सूर्य का प्रकाश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या दोस्तों 22 को पढ़ लेते हैं कि विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है ना वो क्या है। ऑप्शन ए में पूछा है दूध, ऑप्शन बी में सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी है फल, ऑप्शन डी है पानी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सूर्य का प्रकाश आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 23 में क्या पूछा है कि स्कर्वी में कौन सा लक्षण दिखाई देता है। ऑप्शन ए मसूरों से खून आना, ऑप्शन बी हड्डियां कमजोर, ऑप्शन सी दृष्टि कम होना, ऑप्शन डी त्वचा सूखना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मसूरों से खून आना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो स्कर्वी में कौन सा लक्षण दिखाई देता है, मसूरों से खून आना। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 23 को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्कर्वी में कौन सा लक्षण दिखाई देता है दोस्तों। ऑप्शन ए में मसूरों से खून आना, ऑप्शन बी हड्डियां कमजोर, ऑप्शन सी दृष्टि कम होना, ऑप्शन डी त्वचा सूखना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मसूरों से खून आना हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों, रतौंधी का संबंध किससे है। ऑप्शन ए आंख, ऑप्शन बी हड्डी, ऑप्शन सी खून, ऑप्शन डी त्वचा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आंख हो जाएगा, यानी कि रतौंधी का संबंध आंख से है, तो आपको याद रखना है। फिर से पूछ लेते हैं, प्रश्न संख्या 24 में कहते हैं रतौंधी का संबंध किससे। ऑप्शन ए आंख, ऑप्शन बी हड्डी, ऑप्शन सी खून, ऑप्शन डी त्वचा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आंख हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 की तरफ। इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जो भी आपके रिलेटिव्स या दोस्त किसी भी कंपटीशन जॉब की तैयारी करते हैं, किसी पोस्ट की तैयारी करते हैं, तो उनके साथ मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें। उनको भी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, बेरी बेरी का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है। ऑप्शन ए, समझिए प्रश्न क्या पूछा है, बेरी बेरी का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है। ऑप्शन ए हृदय और तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी आंख, ऑप्शन डी हड्डी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हृदय और तंत्रिका तंत्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बेरी बेरी का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है, तो हृदय और तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 25 को हम लोग पढ़ेंगे कि बेरी बेरी का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है। ऑप्शन ए हृदय और तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी आंख, ऑप्शन डी हड्डी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि हृदय और तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। आपको याद रखना हृदय और तंत्रिका तंत्र पे पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।